सबसे पहले सतीश जी ये बताइए कि आज जो हमला हुआ है, इस हमले को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये महज एक एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के पर प्रदर्शन के दौरान हुआ हमला है, या इसके कुछ दूसरे राजनीतिक निहितार्थ? आशुतोष जी, मुझे क्या लगता है कि जो ये राष्ट्रवाद का जो प्लैंक है, उसको लेकर मुझे लगता है कि ये एक प्रचंड लड़ाई चल पड़ी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब से उनको आतंकवादी कहा गया, उसके बाद से उन्होंने स्वीट आतंकवादी से जवाब दिया, और लगातार हम पिछले कभी से बहुत समय से देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनको लगता है कि इसको हथियाना नहीं तो कम से कम भाजपा के अमले में जाके छेद करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है वहां पर ये इसका एक कहिए कि वहां से ये बात निकली है। दूसरी चीज कि आप ये देखिए कि अब इस प्ले आउट कैसे होगा ये हम नहीं कह सकते अभी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में बहुत हद तक बहुत राज्यों में और बहुत स्तर पर ये पोलराइज होगा? इसमें जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं स्क्वीज आउट हो जाती है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। प्ले आउट कैसे होता है, क्या ये मैं जानता हूं आशुतोष जी कि चुनावों के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल को ज्यादा बड़ा खतरा समझती है, और उसी के बाद ये सब विश्वास का बयान वगैरह वगैरह आया। ठीक उसी समय किसी ने मुझे बताया था। तो ये हो सकता है अभी एक जोर आजमाइश, तो अभी कुछ ही दिन में वहां अहमदाबाद में होने वाला है, जब भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल वहां गुजरात में रोड शो करेंगे। तो अब ये प्ले आउट कैसे होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दा का जो मुद्दा है या जो धर्म का मुद्दा है, जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का भी मुद्दा है, इन दोनों में बीजेपी किसी को सेंध लगाने देखना नहीं चाहती, मुझे ये लगता है। क्या ये सेंध लगाने का मसला है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग गेट तक पहुंच गए, ये क्या दर्शाता है? क्या ये एक मिलीजुली कोशिश थी, या दिल्ली पुलिस सिर्फ मूक दर्शक थी? क्या कोई पुलिस मुख्यमंत्री के दरवाजे तक प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत दे सकती है? देखिए, आप हमसे अगर पूछ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती। और ये जी मेरे ख्याल से ये गलत हुआ है। वो प्रदर्शनकारियों को बहुत आगे रोका जाना चाहिए था। जो अरविंद केजरीवाल के जगह तक ये पहुंचे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे पहुंचने दिया गया? और वहां पर तेजस्वी सूर्या नाम के भारतीय जनता पार्टी के नए फायर ब्रांड नेता, वो खुद उसको लीड कर रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही? ये तो जांच का विषय है। इसमें बहुत तरह की चीजें बोली जाएंगी, कही जाएंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई मुख्यमंत्री के घर के फाटक पे बूम बैरियर और जो है वो तोड़ दिया जाए, सीसीटीवी तोड़ दिया जाए, और वो आप कुछ नहीं पुलिस करे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको हाथ जोड़ रही थी पुलिस। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब ये क्या है, मिली भगत क्या कहें वो हम नहीं जानते हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये मामला गंभीर है। कल तो कहीं कोई भी कहीं घुस जाएगा, ये कोई बात हुई क्या? मनोज जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, और गृह मंत्री जी बड़े कड़क आदमी ऐसा बताया जाता है, और कड़क गृह मंत्री के रहते हुए अगर पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी अगर दरवाजे तक पहुंच जाए, अगर वो लोहे का अगर दरवाजा नहीं होता या फाटक नहीं होता, तो अंदर भी जा सकते हैं, तो उनके पर हमला भी हो सकता था। नहीं, निश्चित रूप से ये निंदनीय है, क्योंकि जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ सिर्फ जो पहला बैरियर लगा है वो मुझे लग रहा है करीब 1 किलोमीटर तो नहीं, कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर है इंद्रप्रस्थ कॉलेज के तिराहे पे। तो वहीं पुलिस आमतौर से, बल्कि उससे पहले चंदीराम अखाड़े के पास ही पुलिस रोकती है प्रदर्शनकारियों को। ये शुरू से परंपरा रही है। वहाँ आज से प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जब से विधानसभा बनी है तब से प्रदर्शन होता है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वहां से, विधानसभा और मुख्यमंत्री के घर से 1 किलोमीटर दूर। बल्कि वो जो तिराहा है वो तो और दूर है,
लेकिन इंद्रप्रस्थ कॉलेज वाला करीब आधा किलोमीटर है, और वहां के आगे जाके और सीसीटीवी कैमरा तोड़ना, ये सब तो अप्रत्याशित है। और शुरू में भी जब ये पहले एक दो बार आरोप इस तरह के लग चुके, या एक दो बार घटनाएं हो चुकी, किसी ने स्याही फेंक दी, किसी ने हमला किया, किसी ने सचिवालय में ही लिफ्ट के पास हमला कर दिया, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, और उनकी सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी उनके घर पर लगाए गए, कई चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये इस तरह की घटना अगर हुई है तो निंदनीय है। जो अभी चिंता या जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक बात तो सत्य है कि पंजाब जिस तरह से उन्होंने जीता, उनकी पार्टी की जीत हुई है, वो आसानी से किसी भी दल को पचना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली के बारे में ही हम लोग भी बहुत आलोचक रहे हैं उनके लिखने में कि कैसे वो कर पाएंगे फ्री वी क्या, लेकिन उन्होंने सक्सेस कर दिया। लगातार 2-3 चुनाव जीत के ये साबित कर दिया कि उनकी बातों में दम है, और लगातार उनका जन समर्थन बढ़ता गया घटने के बजाय। पंजाब के बारे में भी पिछली बार लगा कि अब लड़ाई में वास्तव में उन्हीं से लड़ाई थी कांग्रेस की, और दूसरे नंबर पर वो पार्टी रही। इस बार जीते, और जीते भी माने भारी बहुमत से जीते। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दूं, जो अभी आपने कहा कि अमित शाह जी बड़े कड़क स्वभाव के। दूसरा विषय जो आपने नगर निगम चुनाव टालना वाला बताया, उसमें आज पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा था लोकसभा का, तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। मुझे लग रहा है उनको ठीक से फीडबैक नहीं दिया गया, क्योंकि माना यह जा रहा था कि चुनाव टाला जा रहा है, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, हम आप नहीं लगा रहे हैं। तो उसमें जो टालने की कई चीजें हैं, उसमें एक चीज ये है कि जो मौजूदा सीटें 272 है, उसको घटा के 250 करना है। अगर वो 272 रहती तो डिलिमिटेशन में और रिजर्वेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, महीने 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा अगर मई में नहीं होता तो 1-2 महीने में चुनाव हो जाता। लेकिन 250, माननीय गृह मंत्री जी को या तो ठीक से फीडबैक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो पहले सीटें थी उसका क्या लॉजिक था जी, जबकि उनकी जानकारी में होनी चाहिए कि जो पहले सीटें बनी थी 134, वो इसलिए 134 बनी थी कि तब 67 विधानसभा नगर निगम के अधीन थी, और हर विधानसभा में 2-2 सीटें होती थी, तो 134 होती थी। उसके बाद जब 2006 में डिलिमिटेशन हुआ, तो वो संख्या 68 सीटें ऐसी हो गई जहां नगर निगम का शासन था, और उसमें 4-4 के हिसाब से 272 बना। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मंशा चुनाव टालने की जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, और जो हार के डर वाला आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो परिस्थितियां बता रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जीत से वाकई भाजपा को ये लगने लगा है कि अब ये बहुत ताकतवर एक नेता, एक विकल्प आ गया है, और जिसको अगर नहीं रोका गया तो जैसा अभी हम लोगों को पता है कि आने वाले समय में 2 जगह। मनोज जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज की गई है, लेकिन इन तस्वीरों में अगर आप ध्यान से देखें तो पुलिस आसपास दिखाई नहीं पड़ती है, और ये ठीक ये काले रंग का जो दरवाजा है, फाटक है, उसके ठीक बाहर, और पुलिस 1-2 खड़ी हुई है, लेकिन किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। ये देखिए, अगर आप तस्वीरों को आपने देखा है तो बहुत ध्यान से आप देखिए, वहां पुलिस का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल गेट तक जो है वो वहां पे ये लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, जबकि पुलिस की का बंदोबस्त होना चाहिए, पुलिस को वहां जाने से रोकना चाहिए, और बीजेपी के तमाम लोग ऐसे ही घुसे जा रहे हैं जैसे किसी सिनेमा हॉल के अंदर वो फिल्म देखने के लिए जा रहे हो। देख रहे आप, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल गेट तक पहुंच गए ये लोग। जी ठीक कह रहे हैं, वो देखी मैंने तस्वीर, मुझे 2 बार लोगों ने बताया भी। क्या ये लापरवाही है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, या ये जानबूझ के छोड़ दिया गया? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री के घर में, क्या आप देश के गृह मंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? क्या आप किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक इस तरीके से लोग पहुंच सकते हैं? अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो क्यों ना कहा जाए जानबूझ के पुलिस को छूट दी गई? जानबूझ के पुलिस ने छूट दी है तो आरोप अपने आप में है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, और ये अप्रत्याशित है। मतलब कम से वहां से रिंग रोड से अंदर ही आना अपने आप में कठिन होता था, और ये तो मुख्य दरवाजे पर लोग खड़े हैं, और निश्चित रूप से अगर किसी कारण से वहां थोड़ी सी भी ढिलाई अगर हो जाती और वो लोग अंदर घुस जाते तो पता नहीं क्या अप्रत्याशित घटना और घट जाती। बिल्कुल। आपने ये वीडियो देखा,
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये सारे देश को ये मैसेज है कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, और जब चीफ मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है तो कोई भी अपने आप को सुरक्षित ना समझे। केंद्र की सत्ता का जो साम्राज्यवाद है ये आपके मन में, दिल में बिठाने के लिए किया जा रहा है कि आप ये याद रखें कि एक लाठी वाला भी पुलिस वाला मौजूद नहीं है वहाँ पर। एक लाठी भांजने के लिए भी पुलिस वाला मौजूद अगर नहीं है, सीएम की सुरक्षा में कोई आर्म्ड फोर्स नहीं है, और जो लोग भी हैं वो हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक क्लियर मैसेज है। आपको याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले 10 मिनट का वेट करना पड़ा था एक फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री जी को, और वहाँ पर उन्हीं के समर्थक उन्हीं के पक्ष में नारे लगा रहे थे। तो वो उन्होंने मैसेज दिया था कि उनसे कहिएगा कि मैं जिंदा लौट आया हूँ। तो अपनी सुरक्षा के प्रति इतना सतर्क रहने वाले जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, उसके तरफ से ये जो होने दिया गया है, इसका सीधा जवाब अमित शाह साहब को देना चाहिए, दिल्ली के चीफ कमिश्नर पुलिस को देना चाहिए। पुलिस की जो संवैधानिक जो आस्था है संविधान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, यहाँ पर उस सवाल होना चाहिए। और इस पर कोई भी, आप देखिए केजरीवाल साहब बयान क्या दे रहे हैं कश्मीर फाइल या किसी फिल्म के ऊपर, ये इस वक्त बिल्कुल नगण्य है। मैं कहती हूँ कि बहुत खराब बयान दिया हो तब भी क्या ये अराजकता एक मेंबर पार्लियामेंट लेकर के जाएगा लुम्पेंट एलिमेंट्स को, और वहां जा करके ये करेगा? कुछ भी हो सकता था। अगर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जान को खतरा था या जान लेने की कोशिश थी, तो जो बेफिक्री की नींद भारतीय जनता पार्टी लेकर के बैठी थी कि अब उसने किला फतेह कर लिया है सारा, तो उसके किले में जो तख्ते ताउस है वो मिसिंग है, अभी दिल्ली मिसिंग है। तो दिल्ली जो मिसिंग है, जो कोहिनूर मिसिंग है, वो तो उनको खलता ही है, और अब एक घाव और हो गया है जो पंजाब का है। तो बहुत सारे इसमें कई पहलू हैं, लेकिन ये आपके लिए, मेरे लिए, जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो सब जो सवाल उठा रहे हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है कि अगर भीड़ आ जाएगी तो हम आपको बचाएंगे नहीं, और भीड़ तय करेगी, भीड़ का न्याय तय करेगा। ये लिंचिंग कल्चर का विस्तार है, ये आज नहीं तो कल बहुत भयानक होने वाला है। अभी हम लोग बहुत सॉफ्ट बयान दे रहे हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी बचेगा नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।